हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू गेम ऑफ बैंक निफ्टी। तो चलिए वेडनेसडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखते हैं वेडनेसडे को किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है बैंक निफ्टी का। तो चलिए देखते हैं। तो आपने देखा होगा आज बैंक निफ्टी आज वही सेम प्रॉपर वही वाले 43,950 के लेवल से वापस से उठ गया। जहां मेरा पहले से ही आपको मैंने बता रखा था कि मार्केट में मेजर सपोर्ट है 43,000 से 100 से लेके 40,950 तक का। और मार्केट करेक्ट मेरी वैल्यू के साथ ही मेरी वैल्यू को रिस्पेक्ट करके मार्केट आज ऊपर एक बुलिश कैंडल सी बनाई है। तो कंटिन्यूसली आप देखते आ रहे हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट इस लेवल पे आके नवंबर से और दिसंबर के हम कहीं मिड में आ चुके हैं, और तब भी मार्केट 43,000 के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल एक दिन भी 43,000 के नीचे ढंग से क्लोजिंग नहीं दे रहा है मार्केट। तो आप ये चीज़ ध्यान देख के चलिए। और 43,000 हमारा काफ़ी अच्छा मेजर सपोर्ट बन गया। अगर ये सपोर्ट जिस दिन टूटेगा उस दिन एक आपको 500 से 600 पॉइंट का एक फॉल आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका मार्केट को लेकर आएगा करीब यहाँ तक के लिए एक शार्प फॉल दे सकता है। तो आप ये ध्यान रख के चलिए, ये हो सकता है 42,500 तक बिल्कुल शार्प फॉल दे दे आपको जिस दिन अगर ये 43,000 टूटेगा। और ऊपर जाने के लिए हमें अभी प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। 43,500 के ऊपर क्लोजिंग देखनी होगी। तो चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं कि वेडनेसडे के दिन हम किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज कुछ पैटर्न इस तरीके से रहा। मार्केट गैप डाउन खुला, जैसे कि हमने देखा कि गैप डाउन खुलते ही है ना प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास से एक हमें सेलिंग देखने को मिली। और सेलिंग आते आते मेरे वही लेवल 950 42,000 है ना 100 के पास आया, जो कि प्रीवियस डे के कुछ सपोर्ट थे। जैसे कि आपने देखे होंगे ये सपोर्ट 2-3 दिन से ले रहा था, जो कि हमारा थर्सडे फ्राइडे को और मंडे को सपोर्ट लिया। और मंडे के बाद आज इसने यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया था, जो कि था ट्यूसडे आज के दिन। और फिर जैसे ही ये इसके ऊपर नहीं निकाल पाया तो इसने एक और सेलिंग मूवमेंट दिया, जो कि फास्ट आया बिल्कुल 950 से ये कहीं ना कहीं घूम गया और यहाँ जाके कहीं कंसोलिडेट करने लगा, जो कि लेवल था 43,150 के आसपास। जो कि आपने देखा हो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये सपोर्ट ले रहा था बराबर। और जैसे ही ये वाली लेवल निकला हमारा ये मार्केट का, जो कि हमारा 150 का लेवल था, मार्केट ने एक शार्प मूव दिया। और मार्केट 400 तक बिल्कुल शार्प भागा बिल्कुल। तो आपने देखा कि मार्केट के अंदर कि एक शार्प है ना बिल्कुल फॉल आने के बाद किस तरीके से फॉलिंग वेज के बाद एक पैटर्न बना, जो कि कुछ इस तरीके से बना। तो आपने ये चीज़ देखी कि मार्केट में ये आपने एक चीज़ देखी होगी कि मार्केट में जैसे ये लो बनता है तो उसके बाद किस तरीके से ऊपर जाता है। देखो ये ट्रेंड लाइन भी एक आ रही है ढंग से अच्छी वाली, जो देखेंगे तो एक ये वाला जो लोअर लोज में बना, और फिर उसके बाद एक ये वाला उसके नीचे एक और लो बनाया। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये प्राइस एक्शन में कितना ये अच्छा गया ऊपर। और जैसे ही 43,170 का लेवल निकाला उसके बाद दनादन ऊपर 400 तक चला गया। अब वेडनेसडे वाले दिन हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है। अब आपको क्या करना है कि बहुत सिंपल है कि अब आपको ये ट्रेंड लाइन जा रही है, देखिए ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। अब आपको ये ट्रेंड लाइन है जो कि 43,000 ऑलमोस्ट 200 के पास आ रही है ट्रेंड लाइन। तो मार्केट अगर कल इस रेंज के बीच में खुलता है, जो कि रेंज है हमारी 43,250 से लेके 43,400 के अगर बीच में खुलता है, अगर मार्केट अगर इस तरीके के बीच में खुलता है और यहाँ कहीं सपोर्ट लेने लगता है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड लेके चल सकते हैं। और पहला टारगेट आपका 400 का रहेगा और फिर उसके ऊपर एक टारगेट रहेगा 4300 600 का टारगेट रहेगा। तो ये ध्यान रख के चलिए। तो पहला टारगेट आपका 43,400 और सेकंड टारगेट आपका 600 रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देके चलनी है। और अब ये देखिए, अब आप एक मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके ऊपर अगर निकलता है, क्योंकि आप ये चीज़ देखिए यहाँ पे एक बार, दो बार और ये तीन बार और ये चौथी बार अब यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है इसी के पास। अब ये रेजिस्टेंस कमजोर पड़ गया। अब यहाँ अगर गलती से फ्लैट के आसपास खुलता है, फ्लैट मार्केट खुलता है इसी लेवल पे 250 से लेके 400 के बीच में अगर मार्केट खुलता है और कहीं ना कहीं यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, नहीं तो इधर कहीं सपोर्ट लेता है आसपास, तो इसके ऊपर जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपको अपनी फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है और बिल्कुल सोच विचारना नहीं है। और टारगेट हमारा चलेगा, अगर ट्रेंड लाइन पे ले रहे हो तो 400 का और इसकी यहाँ पर ले रहे हो तो आपका टारगेट 600 है। और एसएल आपको सख्त फॉलो करना है इस ट्रेंड लाइन तक का।
आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ट्रेंड लाइन तक का सब एसएल है। और बाई चांस मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देने लगता है और आपको ट्रेंड लाइन, तो आपको यहाँ से बिल्कुल सेलिंग के लिए भी तैयार रखना रहना होगा। बिल्कुल 950 का जैसी लेवल तोड़ेगा आपको 900 850 तक का एक आपको एक टारगेट मिल सकता है सेलिंग की साइड। तो पर ये चीज़ ध्यान रख के चलना, आपको सेलिंग की साइड क्वांटिटी कम रख के चलनी है और बाइंग की साइड क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अब बहुत दिनों से 400 के पास बिल्कुल कंसोलिडेट कर चुका है मार्केट। तो अब बिल्कुल तैयार है 600 के पास जाने के लिए। तो अब ये ध्यान रख के चलना बिल्कुल कि अगर ये नीचे अगर आता है तो आपको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर इधर ही कहीं ट्रेड कर रहा है बहुत देर तक और ये लेवल निकालता है तो आपको अपसाइड के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। और बाई चांस मार्केट गैप अप खुल जाता है तो आपको कहीं नहीं वेट करना है, क्योंकि ये भी एक हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि ये वाला मैं आपको बता दूं, ये हमारा 880 700 के पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल ढूंढनी है और उसी के नीचे आपको ट्रेड करना है। बाई चांस बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है तो आपको वेट करके चलना है और प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन किस तरीके से होना चाहिए कि अगर बाई चांस मार्केट नीचे खुल के ऊपर जा रहा है और किस तरीके से, अगर लोअर लोज बनाना है तो आपको सेलिंग की साइड रहना है, अगर हाइयर हाइज बना रहा है तो आपको बाइंग की साइड रहना है। पर ये चीज़ ध्यान रख के चलना, क्वांटिटी कम रख के चलना। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती, गैप अप और गैप डाउन वाली फ्लैट वाली कंडीशन में, आपको बाय करके ही चलना है अगर मार्केट इस लेवल को निकाल देते, क्योंकि अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 450 का और यहीं पे काफ़ी लोगों के एसएल लगे होंगे और जैसे ही एसएल निकलेंगे आपकी शॉर्ट कवरिंग पक्का आना जरूरी है। ठीक है, बाकी आपको कंडीशन मिली जाएंगी, जो कंडीशन जो भी हो, हमने जो कंडीशन तय करी है जो कि गैप अप और गैप डाउन की है, उसमें हमको क्वांटिटी कम करके चलनी है और फ्लैट क्वांटिटी फ्लैट खुलता है और इसको क्रॉस करता है जैसे ही आपको अपनी नॉर्मल क्वांटिटी जैसे आप लेते हो उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना और एसएल आपको इस ट्रेंड लाइन का रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।